हमारे एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जो एमपी बोर्ड ने स्वयं एमपी बोर्ड ने खुद जारी किया है प्रश्न पत्र, साइंस का है ये। 2025 की हमारी जितने बच्चों की विद्यार्थियों के पेपर हो रहे जा रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न पत्र है। समझ सकते हैं आपका यहाँ पर 35 से 40 नंबर तक का आपका पूरा फंस जाएगा। इसमें से पूरे का हुबहू तो नहीं आएगा, पर हाँ आप पास जरूर हो जाओगे। चलिए सोल्व करते हैं, समझते हैं सारी चीजों को, किस तरीके से प्रश्न पत्र आएंगे। देखिए, तो यदि आप देखेंगे तो सही विकल्प आपके 6 सही विकल्प रहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है CaO प्लस इसकी अपन जल के साथ क्रिया करते हैं H2O, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। और प्लस निकलती है आपकी उष्मा। क्या निकलती है? उष्मा। तो जिसमें भी उष्मा का, ठीक है, उत्सर्जन होता है यानी निकलती है, उसे अपन कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रोपेन C3H8 में के ऑक्सीजन के दहन से के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिए, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें सारी चीजें बराबर हो। देखो भैया, यहाँ पर C3 है, ध्यान देखना, C कितनी बार है? 3 बार है। तो यहाँ पर भी C कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। H कितनी बार है? 8 बार है। देखो ध्यान से, 8 बार है, तो H 2 चुकू 8, 8 बार हो गया। O कितनी बार है? 10 बार है। कितनी बार? 10 बार, ठीक है। तो देखो यहां से, देखो 3 दूने 6, 6 तो यहां हो गया क्योंकि 2 है नहीं, तो 3 दूने 6, 6 तो यहां पर हो गया, और ये 4 यहां आ गए, तो 4 करना 4, तो 6 4 10, सही है। तो ये आपका ए वाला संतुलित समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त है? विद्युत चुंबक का जो कोर बनाएंगे तो इनमें से कौन सी सामग्री उपयुक्त है? तो इसमें लोहे का यूज होता है ना। किसका यूज होता है? लोहे का। बेटा कभी कभी क्या होता है, नरम लोहा भी लिखा रहेगा, नरम लोहा। वैसे नरम लोहे का यूज होता है, पर ठीक है, लोहा लिखा तो वो भी सही आंसर, क्योंकि लोहा के अलावा है तो ही नहीं दूसरा, तो वही नरम लोहा है। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाता है? तो आपने एक लाइन पढ़ी है कि अम्ल जब भी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। सुनी लाइन? नहीं सुनी? पढ़ी होगी आपने। तो अम्ल जब भी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो विद्युत उपकरण बदलेगा उसे अपन मोटर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, कोई भी जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक किस पर निर्भर करेगा? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। किस पर? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। हो गया इतना। यहां पर अपन बात करें हैं तो पहला आपका जो रहेगा वो आपका डी ऑप्शन राइट है, दूसरे के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन राइट है, तीसरा जो है इसमें आपका आयरन आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा आपका साल्ट एंड वाटर, और पांचवा जो रहेगा आपका इसमें आपकी मोटर है, और छठे के अंतर्गत आपका हो जाएगा यहां पर पहला। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सॉरी हिंदी मीडियम के लिए अभी रिक्त स्थान। क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनको मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो है बेटा प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रियाओं को मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियां आपकी चुंबकीय क्षेत्र दिशाओं की ओर मुड़ती है। किसकी ओर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। ठीक है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए मछलियों के हृदय में होते हैं 2 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं? 2। एक होता है आलिंद और एक होता है नीले।
एक आलिंद और एक नीले, कोई पूछ ले अंदर की बात तो डिप्पली, ठीक है। तो मछली हो गई हृदय में दो कक्ष होते, एक आलिंद और एक नीले। आंख का वहां भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, जो आइरिस होती है ना, आइरिस, आइरिस ही क्या करती है, आपकी आंखों पर रंग प्रदान कर जाती है। यहाँ पर आइरिस एकदम राइट आंसर आएगा। डेडेस में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। देखिए किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में। तो यहाँ पर अपन लिख देते पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में, तंत्र भी आएगा इसमें, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है, तो देखिए अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगी तो H2 गैस उत्पन्न करेगी ना, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेट कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना बेटा, एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 तरह के प्रश्न पत्र आपको दे रहा हूं, बिल्कुल उसी में से 100% पूरे आने वाले हैं। 85% से 90% तक की मेरी जवाबदारी, यानी जिन बच्चों का 90 तक का टारगेट है वो 6 मॉडल पेपर कर लो, उसी में से सारा ही फंस जाएगा यार मेरा बाबू, सारे का सारा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। मात्र मैंने 200 रुपये चार्ज रखा है, क्योंकि विज्ञान भी मिलेगा, गणित भी मिलेगा, हिंदी भी, सबके सॉल्यूशन के साथ। ढूंढना नहीं है, एक विषय का मात्र आपको 30 से 35 रुपए का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यदि आप 50 के हिसाब से देखोगे तो 6 विषय का आपका बनता है 300 रुपये, मैं मात्र 200 रुपये में दे रहा हूँ। और पूरा सॉल्यूशन बेटा, 6 पेपर, 6 का उत्तर, सॉल्यूशन वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पीडीएफ चाहिए तो कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इस पे चैनल पर जितनी चीजें फ्री कंटेंट मिल रहे हैं वो देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सत्य और असत्य, उसी में से पूरा आ जाएगा, ये जवाबदारी मैं कह दूं आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सत्य असत्य? प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग है मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन अथवा मस्तिष्क है। तो यहाँ पर ये बात आपकी सत्य है। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का जो पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और जो 7 से अधिक होता है ना, वो फिर आपका अम्ल नहीं है, वो क्या है आपका? ये तो क्या है? क्षार है। क्यों गलत है? क्योंकि क्षार है। असत्य लिखना तो मैंने आपको बताने के लिए कहते थे कि ये 7 से अधिक मतलब क्षार है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। सही बात है, अभिकारक और उत्पाद दोनों की मात्रा बराबर होती है, जैसा कि आपने अभी मैंने बताया था इसी कौन से में, यहाँ पर संतुलित समीकरण देखा था, इसमें ये इधर के अभिकारक है, इधर के उत्पाद है। तो ये बात क्या है आपकी? ये भी आपकी सत्य है। तीसरी बात, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति करेगा तो समान गति पर नहीं होगा, है ना, वो असमान गति होगी, क्योंकि भैया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपनी प्रकाश अपनी माध्यम से विचलित तो होगा नहीं, और विचलित नहीं हो रहा, वो समान गति है। तो ये भैया असत्य बात है। ठीक है, सभी धातुएं लचीली होती है, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता। भैयू भाई साहब, अब शीशा ले लो, शीशा भी एक धातु है, तो बताओ लचीली है क्या? ये ज्यादा मगजमारी करोगे तो कांचा सब भरा भूर जाएगा, है ना। तो सभी धातुएं क्या होती है? लचीली होती है नहीं, असत्य है। अधिकांश धातुएं लचीली होती है, ये कह सकते हैं आप, अधिकांश धातुएं लचीली होती है, पर सभी की सभी नहीं होती। अगला है, मानव की आंख के रेटिना में दृष्टि के लिए रोड और कौन कोशिकाएं होती है। बिल्कुल सत्य बात है, ये दोनों। ठीक है भैया, ये आपका सत्य हो गया। मेरे सावरा, ये आपका असत्य है। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका सत्य है, चौथा आपका असत्य रहेगा, पांचवा जो है वो आपका असत्य है, और छठा आपका बिल्कुल राइट है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। प्रबल अम्ल, देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl है। HCl क्या है आपका? प्रबल अम्ल है। उष्मा का अवशोषण यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा का उत्सर्जन यानी कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर उष्मा का
अवशोषण यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया। हो गया। सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डीएनए, डीएनए क्या है? जीन में, डीएनए का आपको मिलान करना है जीन। मेंडल, ये मेंटेल नहीं है, मेंडल है, ये है ना, मिसप्रिंट हुआ है, एमपी बोर्ड वाले भी मिसप्रिंट करते, देख लो। मेंडल, मेंडल का आपका हो जाएगा अनुवांशिकता के नियम देने वाले। और एक्यू प्रतीक क्या है? एक्यू ये सब बता रहा है कि पदार्थ जो है पानी में घुल जाता है। ए इसका मतलब क्या है? सॉलिड है। और एल क्या है? लिक्विड है। ठीक है। जी क्या है? गैस है। और एक्यू क्या है? विलयन अवस्था है। ठीक है। तो ये विलयन अवस्था मतलब पानी में घुल रहा है। तो ये आपका छठा हो गया। ठीक है भैया, मेरे मॉडल पेपर जो बनाए ना उनको जरूर करिएगा मेरे बाबू। केवल जीवन में एक बार ही अपन 10वीं की परीक्षा देंगे और मेरी इच्छा ये है कि आप वो 6 मॉडल पेपर करके जाओ और अच्छे नंबर स्कोर करो। ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, मात्र 200 रुपये चार्ज रखें। हर चैनल हर विषय के मिल जाएंगे उसमें ना, सॉल्यूशन के साथ। यदि आप बाद में करोगे तो हो सकता है ऑफर सीमित समय के लिए, सीट बुक होने के बाद में नहीं होगा। ये सारी चीज यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, ये चीज अपनी पेड एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है। दो धातुओं के का उदाहरण दीजिए जिसका गलनांक कम हो। तो एक तो गैलियम और दूसरा है सीजियम, जिनको हथेली पर रखने से ये गल जाती है। एक है गैलियम और दूसरी क्या है आपकी? सीजियम। हो गया। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं होती है वो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर ही आता है हमारे चुंबकीय ध्रुव। तो यहाँ पर अपन लिख देते उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। मनुष्य का रक्तचाप क्या है? मानव का जो सामान्य रक्तचाप क्या है? तो ये है 120/80 mmHg। ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने और सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है? मानव का मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो सोचने, सुनने और सूंघने के लिए विशेषीकृत है? तो यह है आपका अग्र मस्तिष्क। मायोपिया, मायोपिया ध्यान रखना, ये इस नाम से भी जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किए थे? देखो निकट, ध्यान रखना है, निकट, और एक होता है दूर। देखो अब लेंस भी दो तरह के हो गए, अवतल और उत्तल। देखो भैया 1 2 3, निकट में कितने वर्ण है? 1 2 3। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4। तो मतलब 3 रे तो 4 वाला ठिका दो, लो साहब। और 2 रे तो 3 वाला निकाल दो, ये 3 वाला उत्तर। आधे वर्ण को मत गिनो, पल्ले पड़ गई बात नहीं पड़ी। ठीक है। तो निकट में कौन सा आएगा? 4 अक्षर यानी अवतल। तो भैयू मेरे एथीन का रासायनिक सूत्र लिखिए। एथीन का रासायनिक सूत्र है आपका C2H2। ठीक है। हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एथेन की इलेक्ट्रोड। डॉट का मतलब होता है बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही बतानी है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। यहाँ पर मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। ये है चीज जितनी बार मिले, जो हो गया तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने ना वो 6 मॉडल पेपर उनमें भी ऑलरेडी है, 1 2 क्वेश्चन नहीं है। बाकी मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको जारी किए ना, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी मौजूदगी में मेरे पास मैथ्स का है, साइंस का थोड़ा सा वहाँ पे दूसरी जगह रखा तो उठ के नहीं गया वीडियो बनाते बनाते। यहाँ पर देखिए बेटा मैथ्स का, ये देखिए सेट ए, सेट बी, ये सेट सी, सेट डी,
सेट ई और सेट एफ, 6 मॉडल पेपर दूंगा और 6 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा भी टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा। ये सारी चीजें पूरे ऑल सब्जेक्ट की मात्र 200 रुपये चार्ज है। जिन बच्चों को लेना है अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, पैसे के लिए मत झुकिए। मैं कह रहा हूँ जो चीजें फ्री में मिलती है ना, ठीक है, उसमें दम नहीं होता जो पैसे लेके मिलती है, समझो, ठीक है। मानव सृजन तंत्र का नामांकित चित्र है, हृदय के 2 कपाटों के नाम लिखिए। आप तो ऐसा करना बेटा, अभी मत लो, है ना, आप ऐसा करो, पहले पेपर को अजमा लो और एक बार धोखा खा लो, क्या नहीं यार हम तो ले लेते तो अच्छा था यार, इसके पास से है ना, ले लेते यार, और यार ठीक है, फिर पछताना। और फिर भाई साहब सीट नहीं मिलने वाली है ना, सीट 1000 सीट है, केवल 1000 बच्चों से ज्यादा को थोड़ा मैं कर सकता हूँ। ऑनलाइन मेरे पास सीट है ना, एप्लीकेशन पर 1000 ही है, बस एप्लीकेशन पे मिलेंगी, यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया कर सकते हैं, 2 उपाय। वायु प्रदूषण के क्या कारण है, कोई 2 कारण दिखिएगा। यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये 18 का यहाँ से, मेरे बाबू रेंग रंगीला में तो, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। तो ये मेरे बाबू मैंने जो एमपी बोर्ड ने जारी किया ना, वो मॉडल पेपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में अच्छे नंबर आए तो एक प्रश्न पत्र से कुछ नहीं होने जाना है। मेरे पास 6 मॉडल पेपर पढ़िए, कंप्लीट करिए, समय कम है, एक तो समय कम है और ऊपर से आप सोच विचार ज्यादा कर रहे हो। अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि यहाँ पर जो है विश्वास का दूसरा नाम है एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।